दोस्तों आज हम सब पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। क्या है टॉपिक डबल सर्कुलेशन। इसके पहले जो हर टॉपिक हमने पढ़ाया था वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख ले। यदि नहीं देखे होंगे तो डबल सर्कुलेशन होता किस में है और सर्कुलेशन क्या होता है पहले यह जान लेते हैं। तो सर्कुलेशन जो है बॉडी में जितने भी फ्लूइड यानी ब्लड या फॉर्म्ड एलिमेंट है वहाँ हमेशा वेंस में जो है वहाँ बहते रहते हैं, उनका फ्लो होता रहता है। जब कभी किसी का देखिए नस यहाँ का कट जाएगा या कहीं का भी तो उसमें से ब्लड निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सर्कुलेट होता रहता है ब्लड। अब ये डबल सर्कुलेशन केवल मैमल्स के हार्ट में होता है और जो फिश में होता है यहाँ देख लेते हैं। तो फिश में केवल दो चेम्बर होते हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट को कहते हैं एट्रियम और लोअर पार्ट को कहते हैं वेंट्रिकल। तो एट्रियम और वेंट्रिकल इसमें केवल दो ही पार्ट होते हैं फिश में। तो जब क्या होता है जो इम्प्योर ब्लड होता है वह एट्रियम में आता है, इसके बाद इसमें से वेंट्रिकल में, फिर यहाँ इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है प्योर होने के लिए गिल्स में, क्योंकि फिश में जो है वह लंग्स का काम कौन करती हैं गिल्स। तो गिल्स में जाता है और ऑक्सीजनेटेड हो जाता है माने प्योर हो जाता है। जब गिल्स इसे प्योर कर देता है तो देखिए जैसे मान लीजिए ये वेन है, ये इसका क्या है फिश का गिल्स। तो गिल्स से उसका क्या होता है उसमें ऑक्सीजन मिलाकर उस ब्लड को प्योर कर दिया जाता है। तो इसके बाद इसके बॉडी में तो इसमें एक ही बार ब्लड इंटर किया, एक बार एट्रियम से फिर वेंट्रिकल फिर गिल्स से ऑक्सीजनेट होकर ब्लड बॉडी में चला गया। तो इसे सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही बार ब्लड इसमें इंटर करके फिर इसमें फिर गिल्स से प्योर होकर चला गया फिश के बॉडी में। ठीक है, इसे क्या कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन। अब यहाँ एम्फीबियन माने जो दोनों स्थान पर रह सके, पानी और ज़मीन पर। तो एम्फीबियन के तीन चेम्बर होते हैं, एक राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम और एक वेंट्रिकल। तो जो इम्प्योर ब्लड है वहाँ आएगा राइट एट्रियम से और जो प्योर ब्लड है वह लेफ्ट एट्रियम से, फिर दोनों मिलकर वेंट्रिकल में मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ भी इम्प्योर ब्लड है, जब इम्प्योर ब्लड में से यहाँ जाएगा किस में स्किन, जैसे फ्रॉग हो गया तो फ्रॉग में स्किन के पास उनमें भी लंग्स नहीं होता, तो रेस्पिरेशन का काम करता है स्किन, तो उसमें जाएगा और प्योर ब्लड होकर इसके बाद पूरे बॉडी में फैल जाएगा। अब देखते हैं मैमल्स के बारे में। तो मैमल्स के पास पूरे चार चैम्बर होते हैं। तो चार चैम्बर होते हैं तो उनके बारे में उनमें डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों? देखिए इसमें और इसमें सिंगल सर्कुलेशन कैसे हुआ, एक बार एट्रियम में इंटर किया फिर वेंट्रिकल फिर गिल्स फिर बॉडीज में चला गया। एक ही बार इंटर किया इसके हार्ट में, इसमें भी एक ही बार इंटर करके फिर वेंट्रिकल से होकर वो पूरे बॉडी में फैल गया। लेकिन मैमल्स में ऐसा नहीं होता। तो इसे हम इरेज करके मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। फिश और एम्फीबियन में सिंगल सर्कुलेशन था, जो एम्फीबियन था उसमें इनकम्प्लीट डबल था, फिर भी सिंगल ही मान लीजिए। और जो मैमल्स होते हैं जिसमें मेन फीचर उसका क्या होता है उसमें मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं, जो स्तनधारी जीव होते हैं, इनमें क्या होता है डबल सर्कुलेशन। क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लड है वह एक बार नहीं दो बार इंटर करता है ब्लड में, इसके बाद पूरे बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, तो हार्ट जो है वह 1 मिनट में 72 बार पंप करता है माने धड़कता है। ठीक है, तो देखिए राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ओर्टा महाधमनी, वेना केवा और पुल्मोनरी आर्टरीज, पुल्मोनरी वेंस और ये लंग्स और ये बॉडी पार्ट। सबसे पहले ये सब का नाम याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम जब ये दोनों पंप करते हैं तब क्या होता है, यहाँ रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड को, रिसीव करता है किसको इम्प्योर ब्लड को, और यह रिसीव करता है प्योर ब्लड को उसी समय। देखिए जब यह पंप करेगा ये दोनों तो ये रिसीव करेगा इम्प्योर ब्लड को और ये करेगा प्योर ब्लड को। ठीक है, जब दोनों में यहाँ पर ब्लड इंटर कर लेता है तो यहाँ ट्राइकस्पिड वाल होती है और यहाँ बाइकस्पिड, दोनों खुलते हैं और राइट वेंट्रिकल में इसमें आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और इसमें से लेफ्ट वेंट्रिकल में इसमें ब्लड आ जाता है। देखिए बहुत इसका सिंपल प्रोसेस है, आप सब ध्यान से सुनिए। देखिए ये क्या है राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, जब ये दोनों पंप करते हैं तो इसमें इम्प्योर ब्लड इंटर करता है राइट एट्रियम में और इसमें प्योर ब्लड इंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में। इसके बाद ट्राइकस्पिड वाले इसमें से और बाइकस्पिड वाले इनमें से दोनों ओपन हो जाते हैं और वेंट्रिकल दोनों के वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। इसके बाद वेंट्रिकल में आने के बाद यह पंप होता है जब, तो इसमें से ब्लड पंप होता है और इसमें से ओर्टा में आ जाता है। तो यहाँ से होगा तो ये यहाँ जाएगा और ये होगा तो ये यहाँ जाएगा। तो जब इस दोबारा जब पंप होगा तो क्या होगा, ये ट्राइकस्पिड वाल बंद हो जाएगा और ये भी बंद हो जाएगा। तो जो इम्प्योर ब्लड होगा वहाँ जाएगा लंग्स में जाएगा किस लिए, इसमें ऑक्सीजन मिलाकर इसे प्योर करने के लिए। और जो यहाँ
प्योर ब्लड है वहाँ जाएगा बॉडी पार्ट में, जिससे कि बॉडी पार्ट सही रह सके। देखिए फिर से समझिए, जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम पंप करेगा जब, और लेफ्ट एट्रियम साथ में, ये दोनों साथ में पंप करेंगे, और जब यह पंप करेगा तो इसमें इम्प्योर ब्लड इंटर करेगा। जैसे ये चेम्बर है, समझ लीजिए, तो जब इम्प्योर ब्लड इसमें इंटर करेगा राइट एट्रियम में, तो इम्प्योर ब्लड इसमें लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। इसके बाद इसमें ट्राइकस्पिड वाले होते हैं, इसमें बाइकस्पिड, तो दोनों ओपन हो जाते हैं और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, इसमें इम्प्योर इसमें प्योर। जो प्योर होता है वहाँ चला जाता है कि इसमें एओर्टा के थ्रू बॉडी में, प्योर वाला। जब यहाँ पंप, यहाँ दोनों साथ है और यहाँ दोनों साथ, जब दोनों साथ पंप करते हैं तो ये बॉडी में चला जाता है, और उसी समय यहाँ जाता है किसमें, लंग्स में, ऑक्सीजनेट होने के लिए। इसी साइकिल को कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। कार्डियक साइकिल भी इसी साइकिल को कहते हैं। और डबल सर्कुलेशन माने क्यों कहा जा रहा है जानिए। जो चेम्बर है, जो चेम्बर है, एक बार ब्लड जब इंटर कर, ये ट्राइकस्पिड है बाइकर, जो चेम्बर है इसमें जब एक बार ब्लड इंटर कर जाता है इम्प्योर ब्लड, इसके बाद ट्राइकस्पिड वाल से इसमें आ जाता है, फिर ये लंग्स में जाता है किस लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए। फिर लंग्स के बाद किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में फिर लेफ्ट, तो 2 बार इंटर किया क्या, ब्लड किस में, मैमल्स के हार्ट में, तो इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ 2 बार सर्कुलेट होकर ब्लड में इंटर कर रहा है। जबकि फिश में क्या था, जो फिश थे इसमें एट्रियम वेंट्रिकल, फिर ये गिल्स, गिल्स से क्या होता है, उसमें प्योर ब्लड माने वो लंग्स का काम करता है मछलियों में, तो गिल्स से प्योर होकर यहाँ चला जाता था बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, एक बार यहाँ सुपीरियर वेना केवा से इम्प्योर ब्लड आएगा, ठीक है, फिर ये पुल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, फिर यहाँ पुल्मोनरी वेन्स से प्योर ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व ओपन होकर पहुँच जाएगा, इसके बाद एओर्टा के थ्रू बॉडी में, फिर वही साइकिल, इम्प्योर ब्लड यहाँ जाएगा, यहाँ ओपन होगा, फिर प्योर होने के लिए यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ प्योर ब्लड आएगा, फिर ये बाइकस्पिड वाला खुलेगा, प्योर ब्लड फिर बॉडी पार्ट्स में। इसी प्रकार इसका प्रोसेस चलता रहता है और मानव जीवित रहता है। अगर इसका प्रोसेस जब बंद हो जाएगा तो मानव अल हो जाएगा और वह मर जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।